मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक इस विषय की जो प्रस्तावना हमने देखी थी, तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम प्रयास कर रहे थे कि भंते संरक्षित जी किस प्रकार से मन के स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहे थे कि मन क्या है और मन किस प्रकार से निरपेक्ष मन, सापेक्ष मन और सापेक्ष मन के अंतर्गत जो प्रतिक्रियात्मक मन और सृजक मन की जो परिभाषा इस पूरे विषय के अंतर्गत हम अलग अलग उसके जो पहलू है, फिर प्रतिक्रियात्मक मन के अंदर फिर भव चक्र के बारे में हम गहराई में अभ्यास करने वाले हैं। और साथ साथ में जो हमारा सृजक मन है, सृजक मन के अंतर्गत हम सप्तबोधांग का अभ्यास करने वाले हैं। तो ये अभ्यास का जो हमारा प्रवास जो है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन इस प्रवास के तरफ जाने के साथ साथ हम अपने मन की जो गहराई है या मन का जो स्वरूप है उसे भी हमें समझने का, जानने का इसके साथ में हमें मौका मिल रहा है। तो हमें इसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो मन किसी और के पास में नहीं है, वो हमारा मन हमारे पास में है। इसलिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इस विषय के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आ सके और मन की जो परिभाषा है, मन का जो धर्म है या मन का जो अस्तित्व जो है उसको हम भली भांति समझ सकें। तो सभी को आज के इस मित्र वर्ग में मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बीच में हमारे ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी है, आर्यभट्ट जी ब्रह्मचारिणी है और अन्य सभी मित्र इस वर्ग में जो नियमित उपस्थित हो रहे हैं और कभी कभी वो किसी अभ्यास में आ जाते हैं, तो उनका भी हम हमारे केंद्र के माध्यम से बहुत बहुत उनका साधुवाद है। तो आज मैं जिस विषय की गहराई की तरफ ले जाने वाला हूँ वह है कि हमारे जो 8 विज्ञान है, 8 मनोविज्ञान है, उसका स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे देखना चाहिए और कैसे उसको हमें समझना चाहिए, ताकि जो भी हम अभ्यास करने वाले हैं या इसके पहले भी जो भी हमने अभ्यास किया है या हम जो आध्यात्मिक या हमारा जो व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं रोज के जीवन में, तो उसमें इनमें से कौन सा मन ज़्यादा, कम या सभी मन कैसे कार्यान्वित होते हैं और किस प्रकार से हमारे व्यवहार हम करते हैं, जिस व्यवहार या कर्म के कारण हम सुखी भी होते हैं और कुछ कर्म और व्यवहार के कारण हम दुखी भी होते हैं। तो हमारा सुख और दुख, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हमारे ही कुशल और अकुशल कर्म का परिणाम है। तो वही अकुशल कर्म और अकुशल या कुशल कर्म का जो स्रोत है, उगम स्थान है या केंद्र है, तो वो हमारा ही मन है, चित्त है, विज्ञान है। तो जो मन को जानता है वो बुद्ध की हर बात को समझ सकता है, जान सकता है, अगर हम सही अर्थ में बुद्ध को और बुद्ध की शिक्षा को अगर हम समझ रहे हैं या समझने का हम प्रयास करें। तो इसमें विज्ञान, मन और चित्त का एक कह सकते हैं कि सब कुछ वही है। उसी से ही सब कुछ बनता है, उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, उसी के आधार पे हमारे सभी क्रियाकलाप और हमारा आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन बनता है, बिगड़ता है, आगे जाता है, रुक जाता है, हमारी गति होती है, अधोगति होती है, संसार में बार बार आते हैं या संसार से बाहर आने का जो हम प्रयास करते हैं, सब कुछ इसी ही मन के इर्द गिर्द या मन के भीतर बाहर होते रहता है। तो जिस मन की हम खोज कर रहे हैं, तो इस मन की खोज के लिए एक तिब्बतियन परंपरा में बहुत ही अच्छा एक कहानी है। कहानी मतलब एक घटना ही है। हमें पता है कि तिब्बतियन जो परंपरा बौद्ध धर्म की
भारत से ही गई हुई परंपरा है। जो भारत उस समय 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक एक ऊंचाई को छू रहा था, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, वह भी ऐसे जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत में थे, जहाँ पे अनेक प्रकार की बौद्ध शिक्षाओं का अलग अलग प्रकार से आचरण, संशोधन और ध्यान, योग और सभी प्रकार की विद्याएं भारत में ही विकसित हो चुकी थी। और वही विद्या आज तिब्बतियन परंपरा में, जब से तिब्बतियन परंपरा में बौद्ध धर्म प्रवेश किया और उनके जीवन का मुख्य आधार बन गया, तब से जो भी बातें हमें सुनने पढ़ने में आती है, विशेषतः योगी की या तिब्बतियन ध्यानी महापुरुषों की, जैसे कि मिलेरप्पा है, और ऐसे जितने भी जो अतिसा है, ऐसे महान जो तिब्बतियन योगी है, योग ध्यान साधक है, तो ऐसे महान पुरुषों से भरा हुआ तिब्बतियन परंपरा या तिब्बतियन बौद्ध धर्म हमें सभी भारतीयों या विश्व को एक नई प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसे ही तिब्बतियन परंपरा में एक घटना या एक व्यक्ति जो है, जो युवा जो है, उसके मन में एक प्रश्न निर्माण होता है कि मन क्या है। वैसे वो गाय चराने वाला होता है, बकरियां चराता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा निर्माण होती है अपने जीवन को देखते हुए, अपने विचारों का जब वो अवलोकन करता है कि उसके मन में क्या बार बार कौन सा सवाल आ रहा है, तो उसके मन में एक सवाल बार बार आने लगता है कि मन क्या है, चित्त क्या है। तो इस खोज को पूर्ण करने के लिए या इस खोजने के लिए वो अपने उस समय में जो बौद्ध विद्वान होते हैं, बौद्ध ध्यानी जो गुरु होते हैं, उनके पास में वो जाता है। और एक प्रश्न उसके मन में होता है अपने मन के बारे में जानने का, तो वही प्रश्न उस ध्यानी गुरु को पूछता है कि गुरु जी आप बताइए कि मन क्या है। तो ये प्रश्न जब ध्यानी गुरु या आचार्य सुनता है, तो वो हंस के बोलता है कि भाई तुम जिस मन को ढूंढने के लिए आए हो, वो तो मन तुम्हारा है, मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारा मन तो तुम्हारे पास में, तुम्हारे मन के बारे में मैं कैसे बताऊं कि मन क्या है। हाँ, तुमने तो अपना मन खुद खोजना चाहिए, क्योंकि मन तुम्हारा है और तुम्हारे मन को तुम ही खोज सकते। तो ये जो संवाद इस बात को बताता है कि वो उसको स्वयं के प्रयत्न पे चलना सिखाता है। ध्यानी उस गुरु को उस प्रश्न का जवाब पता भी था, क्योंकि वो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तो वो मन के बारे में भली भांति जानते थे, अपने मन के बारे में भी और औरों के मन के बारे में भी। लेकिन फिर भी वो गुरु जो सामने वाला जो शिष्य है, सामने वाला जो विद्यार्थी है, उसको अपनी ज्ञान की बात न बताते हुए वो उसी को ही प्रोत्साहित करता है कि आप खुद ही अपने मन को ढूंढो। इसका मतलब यह है कि मन जो है वो दूसरा और कोई नहीं ढूंढ सकता है, या मन को ढूंढने का मार्ग और कोई नहीं बता सकता, या हमें स्वयं ही अपने मन को ढूंढना पड़ेगा, जैसे बुद्ध ने स्वयं ढूंढा। और बुद्ध ने भी स्वयं हमें मार्गदाता के रूप में हमें यही कहा है कि आपके जीवन के मार्ग को आपको खुद ही ढूंढना है, जिसे हम अत दीप भव कहते हैं। तो ये शब्द सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि कुछ तो भी उसमें ऐसी कुछ रहस्य है कि जो बुद्ध कुछ तो भी हमें एक विशेष गाइडेंस कर रहे हैं, कि विशेष हिंट दे रहे हैं। हाँ, कि भाई तुम मेरे पास में आए हो, अच्छी बात है, मुझे पता भी है, क्योंकि बुद्ध तो सब जानते हैं और जो ध्यानी होते हैं वो उनको पता होता है। लेकिन फिर भी वो सामने वाले व्यक्ति को कैसा प्रेरित करते हैं, और ये बात हमने सीखने जैसी है।
जब भी हम किसी के साथ संवाद करते हैं, बच्चों के साथ, या कोई भी हमारे पास में प्रश्न लेके आता है, या हम किसी को गाइड करते हैं, तो हमने बहुत सचेतता से गाइड करने की ज़रूरत है। हाँ, उनको पूरी तरह से हमारे गाइडेंस पे डिपेंड रहे ऐसा हमने गाइडेंस नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे पूरे संवाद में, परिवार में हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि हम हमेशा अपने विचारों से दूसरे पे डिपेंड रखने के लिए ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, और हम उसको बिल्कुल प्रेरित नहीं करते कि वो स्वयं के आधार पर कुछ किसी भी प्रश्न का हल ढूंढे, या अपने जीवन में अपने आप चलने का प्रयास करें। ऐसे हम बहुत कम बातें या संवाद करते हैं। तो यहाँ पे हमें खास सचेत रहना है। अगर हम सही में अपने मन को और औरों के मन को भी ढूंढने के लिए अगर हम मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित इस संवाद से ये बात हमें सीखनी जैसी है। लेकिन फिर भी गुरु जो होते हैं, जितने प्रज्ञावान होते हैं उतने ही वो कारुणिक होते हैं। उन्होंने उस शिष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि बोला ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो कुछ मैं तुम्हें हिंट्स देता हूँ। हाँ, कुछ मैं हिंट्स देता हूँ ताकि तुम उस हिंट से, उस कुछ मदद से आप ही अपने मन को ढूंढ सके। तो वो गुरु उस युवा को कहता है कि मैं तुम्हें 5 प्रकार के प्रश्न देता हूँ, जो प्रश्न तुम अपने आप को पूछो एकांत में जाके, ध्यान में बैठकर, और इस सभी प्रश्न के जवाब आपको जो मिलेगा वो बाद में मुझे बताने के लिए कि आपने सही में क्या ढूंढा है। बाद में मैं परीक्षण करूँगा कि तुम्हारा मन सही में क्या है। तो प्रश्न क्या है? ये प्रश्न हमारे लिए ही, जैसे वो प्रश्न उसके लिए है वही प्रश्न हमारे लिए भी। तो उसने कैसे ढूंढा है वो उसका प्रयास है, लेकिन हमें भी प्रयास करना है इसी प्रश्न के आधार पर। एक प्रकार से 5 फार्मूले है कि मन को हमने इस प्रश्नों को पूछते हुए, जब भी हमें थोड़ा समय मिलता है या हम चिंतन करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो निश्चित इन प्रश्नों को हमने अपने आप से पूछना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न जो है वो बताते हैं कि आप प्रश्न ऐसा पूछो कि मन क्या है, व्हाट इज माइंड। इस प्रश्न से शुरुआत करो और देखो कि फिर उसको आपके भीतर ही किस प्रकार से वो आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न बताते हैं, मन कहाँ पर है, वेयर इज माइंड। मन कहाँ पर है, ये सामान्य प्रश्न है, ऐसे कोई बड़े विद्वत्तापूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बहुत गहरे हमें अनुभव की तरफ ले जा सकते हैं अगर हम इस प्रश्न के सच्चाई को अपने मन के भीतर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, मन के प्रकार कितने हैं, हाउ मेनी माइंड्स। ये भी प्रश्न सामान्य है जो अक्सर हम पूछते हैं। 5वां जो प्रश्न जो है, मन का रंग और आकार क्या है। मन का रंग, कलर और फॉर्म, स्वरूप क्या है, आकार क्या है। और 5वां प्रश्न जो है, मन का स्वाद क्या है, टेस्ट क्या है। तो ये प्रश्न सामान्य तौर पे हमें भी हम अपने जीवन में कोई भी समस्या होती है तो ये प्रश्न हम कभी कभी पूछते हैं और हमें कुछ सवालों का जवाब मिलता है और हमें आगे जाने का मार्ग भी हमें दिखने लगता है। वैसे ही जब वो लड़का इस प्रश्नों को लेकर एकांत में जाता है, जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, निरंतर उसके दिन कैसे बीतने लगते हैं उसे भी खुद पता नहीं होता है। 6 महीना तक निरंतर इस प्रश्न के पीछे वो एक एक प्रश्न को पूछते पूछते हर एक प्रश्न का जवाब उसके मन के भीतर ही मिलने लगता है। जब 5 प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं, संतुष्ट हो जाता है कि जो प्रश्न मेरे गुरुजी ने दिए थे उस सभी प्रश्न के जवाब अभी मुझे मिले हैं और मुझे समझ में आया है कि मेरा मन क्या है। तो इस सभी सवालों के जवाब लेकर वो फिर से अपने गुरु के पास आते हैं और फिर गुरु पूछता है कि अभी तुम बताओ
कि तुमने जो ढूंढा है और तुम्हें जो अनुभव हुआ है कि मन क्या है, तो क्या तुम्हें मिला? जो सवाल मैंने दिए थे उससे आपको जवाब मिला? तो युवक बोलता है कि गुरु हाँ, मुझे जवाब मिला है। तो पूछता है कि बताओ क्या ढूंढा, जिस सवाल को मैंने बताया था। तो पहला जो सवाल जो है, मन क्या है। अक्सर हम मन क्या है इसको जब हम ढूंढते हैं व्यवहारिक तौर पे, तो हमें किसी न किसी वस्तु के स्वरूप में हम ढूंढने की हमें आदत होती है, ये वस्तु, ये वो वस्तु है। लेकिन जब उसने मन को ढूंढा तो उसने जवाब ये पाया कि मन जो है नथिंग, कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ होने का ही नाम है वस्तु के स्वरूप में ही देखना, जबकि मन वस्तु के स्वरूप में अस्तित्व में नहीं। भौतिक अस्तित्व के स्वरूप में मन नहीं है और इसलिए वो नथिंग है। नथिंग का मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वस्तु के स्वरूप में नहीं है वो। ऐसा उसका अस्तित्व है। आकार रहित कह सकते हैं कि जिसका अस्तित्व जो है वो क्या है, वो आकार रहित है। किसी वस्तु के स्वरूप में उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते, ऐसा मन है। आगे जो प्रश्न का जवाब, मन कहाँ पर है, तो अक्सर हमारा मन देखने का तरीका होता है कि मन भीतर है, लेकिन वो कहते हैं कि मन भीतर भी है और बाहर भी है। अगर बाहर नहीं होता तो हमारा मन भटकता नहीं, भूतकाल में नहीं जाता, भविष्य में नहीं जाता, एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाता, एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जाता। इसका मतलब मन कहीं पे भी जा सकता है। मन यहाँ पर भी है, भीतर भी है और बाहर भी है। जैसा हवा जो है अंदर भी है और हम हवा के अंदर है, हवा भीतर है और हम हवा के भीतर है। तभी तो हर जगह पे हम सांस लेते हैं। भारत में जाओ, भारत के बाहर भी जाओ, तब भी आपको सांस लेने को मिलेगी जो वातावरण में है। तो उसी प्रकार से मन कहाँ पर है, तो मन भीतर भी है, बाहर भी है, बाहर भी है और भीतर भी है। इस प्रकार से मन का अनुभव है। फिर तीसरा प्रश्न, मन के कितने प्रकार हैं। तो इसमें भी हम कभी कभी संभ्रमित होते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव जो बता रहा है वो अनुभव हमें भी हो सकता है या होने वाला है अगर हम गहरे चिंतन से मन का अवलोकन करते हैं। तो वो कहते हैं कि मन एक भी है और अनेक भी है। जैसे हमने कल देखा, एक चित्त, जैसे हम निरपेक्ष मन कहते हैं, बुद्ध मन कहते हैं, वो वैश्विक है, वो एक है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं वो अनेक है। लोभ का मन लोभ का हो जाता है, द्वेष का मन द्वेष का हो जाता है, अज्ञान का मन अज्ञान का हो जाता है। जितना स्वभाव होगा, जितना भाव होगा, कर्म के आधार पे कुशल चित्त होता है, अकुशल चित्त होता है। तृष्णा के आधार पे भी फिर अलग अलग हो जाता है। समय के आधार पे भी वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का बन जाता है। तो वो अनेक प्रकार का हो सकता है। अगर हम अभिधम्म पिटक में देखते तो 89 प्रकार के चित्त की बात कही गई है, जिसमें काम लोक का चित्त है, जो कामावचर या सांसारिक जीवन में हम जो कर्म करते हैं। फिर रूप लोक का चित्त है, जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, जब हमारा मन वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता में आता है, तो एक ध्यान का रूप चित्त है। वो भी अनेक प्रकार का होता है। फिर रूप लोक से फिर अरूप लोक के ध्यान की अवस्था में जाते हैं, वहाँ पे भी उसके ध्यान के अनुकूल और समय के अनुकूल वो, काल के अनुकूल वो और उसके प्रकार बन जाते हैं। और फिर और लोकोत्तर चित्त में आते हैं, श्रोतापन्न से अरहंत, जो जिसमें मार्ग और फल के अनुसार उसके 8 प्रकार के चित्त बनते हैं। तो इस प्रकार से जो चित्त का वर्गीकरण हमें अभिधम्म पिटक में या बुद्ध के वचनों में मिलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि सही में उस बालक का जो अवलोकन है वो इसी प्रकार से रहा है, जिस प्रकार से बुद्ध ने स्वयं या हमारा जो अभिधम्म पिटक में जो वर्णन है और जो हम अभ्यास करने वाले हैं, जिस आधार पे
हम आगे का जो प्रवास करने वाले हैं कि उसके प्रतिक्रियात्मक मन के भीतर किस प्रकार से भवचक्र है और सृजक मन के भीतर किस प्रकार से सप्तबुद्धांग करके हम सापेक्ष चित्त से हम निरपेक्ष चित्त की तरफ या बुद्ध चित्त की तरफ जो एकमात्र है, सत्य एकमात्र है, जिसे हम बोधि चित्त कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं। तो इसका अनुभव निश्चित ही हमें होने वाला है अगर हम उस प्रकार से मन को ढूंढते हैं कि वो उसके प्रकारों के अनुसार वो कैसे है। चौथा जो प्रश्न जो है, मन का रंग और आकार क्या है। अभी मन का रंग और आकार ये भी सामान्य प्रश्न है, तो वो अपने अनुभव से बताता है कि मन का ना रंग है ना कोई उसका आकार है, उसका स्वयं का कोई रंग नहीं है। जिस रंग में भी जाएगा, अगर द्वेष में जाएगा तो द्वेष का रंग बन जाएगा, हाँ, या तृष्णा में जाएगा तो तृष्णा का रंग बन जाएगा, या भक्ति श्रद्धा में जाएगा तो श्रद्धा का रंग बन जाएगा। उसका स्वयं का उसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। हाँ, मन रंगहीन है और उसका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। हाँ, जैसे कि शरीर का हमें किस प्रकार से आकार हम महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ का हम एक भौतिक रूप में जो आकार हम देखते हैं, हाँ, वैसा कोई मन का आकार नहीं है, नहीं होता है। ऐसा अनुभव जब हमें होने लगता है तब सही अर्थ में मन की जो ऊर्जा है, मन का जो स्वभाव जो है, हाँ, हम उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हाँ, इसके तरफ हम अपने विवेक को या अपनी बुद्धि को हम आगे लेके जा सकते हैं। अन्यथा फिर हमें हर चीज़ जो हम आँखों से एक आकार के रूप में देख रहे हैं, वैसे अगर मन को देखना चाहोगे तो हम मन को कभी समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए हम मन को ज़्यादा गहराई में समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम हर चीज़ जो हमारे आँखों से एक रूप के रूप में हम देखने की हमें जो आदत बनी है, हाँ, उतनी ही समझदारी से ही हम उतनी ही समझदारी के साथ मन को समझना चाहते हैं, जबकि मन ऐसे आकार में होता नहीं है। फिर वो शरीर के भीतर हो या शरीर के बाहर हो, या हमारा खुद का मन हो या औरों का मन हो, इवन अन्य प्राणियों का भी मन हो या वनस्पति का भी मन हो। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, लेकिन चेतना का स्वरूप अलग अलग स्तर का है। जो मनुष्य में ऐसी चेतना है, ऐसा मन का स्तर है या ऊर्जा है कि जो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और सिर्फ मनुष्य योनि में ही हमें नैसर्गिक रूप में हमें प्राप्त है। इतना ही हमारा और अन्य जीव मात्रा का भेद है। अन्यथा जो वेदना किसी प्राणी को होती है या वनस्पति को होती है, वही वेदना हमें होती है। लेकिन वेदना के ऊपर उठकर जो आगे बढ़ने का जो प्रयास जो है, वो सिर्फ बुद्धत्व तक ले जाने का मनुष्य योनि में होती है। इसलिए हमने हमारे जन्म का हमने एक जो उपलब्धि जो है, जो हमें मनुष्य जीवन में जो एक अवसर मिला है, और ऐसे परिवार का अवसर मिला है कि जहाँ पे बुद्ध की विज्ञान की और विवेक की बात की जाती है। हाँ, ऐसे संस्कृति में, ऐसे परिवार और समाज में और संघ में जब हम जुड़े हैं, तो निश्चित ही हमारी एक ऐसी उपलब्धि है कि हम उस मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर सके। और मनुष्य का जीवन मन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप देखो कि मनुष्य में मन के अनुभव से ही मनुष्य कहा जाता है। मन है इसलिए मनुष्य है। ह्यूमन मतलब मन रहने वाला व्यक्ति, मन होने वाला व्यक्ति। तो इस शब्द में ही अगर देखा जाए तो मन के आधार पे ही हम मनुष्य या ह्यूमन या मानव के तौर पे हम अपने आप का परिचय देते हैं। इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम और पांचवा जो प्रश्न जो है, मन का स्वाद क्या है। मन का स्वाद जो है वो स्वाद विहीन है, उसका स्वाद अपने आप में कुछ भी नहीं है।
और अक्सर हम मन को किसी न किसी स्वाद में, किसी न किसी अनुभव में हम ढूंढते हैं। लेकिन वो उसका खुद का अनुभव नहीं होता है, वो किसी विषय के साथ में होने वाली तृष्णा के वजह से वो अनुभव होता है। उसका मन का स्वयं का वो अनुभव नहीं होता है। हाँ? लेकिन जब विषय के साथ जो हमारी तृष्णा जुड़ी रहती है, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं, उससे हमें जो स्वाद होता है तो हमें लगता है कि मन का स्वाद है। हाँ? लेकिन वो मन का स्वाद नहीं होता है, वो उसके होने से ही वो उत्पन्न होता है, जबकि मन स्वादहीन है, स्वाद से पर है। तो इस प्रकार से जो 5 जो प्रश्न जो है, हाँ, यही हमारे लिए भी आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण चिंतन है। अगर हम इस विषय को आगे समझना चाहते हैं गहराई में, तो ये संवाद जो है इस गुरु और शिष्य का, तो हमारे लिए भी उतना ही महत्व का है कि हम अपने आप को एक गुरु के तौर पे भी देख सकते हैं और अपने आप को हम एक शिष्य के तौर पे भी देख सकते हैं कि हम इस प्रश्नों को किस प्रकार से इसका चिंतन अध्ययन करते हुए इसका हमारे खुद का मन ढूंढने के लिए हम इसका उपयोग करें। आगे एक बात और महत्वपूर्ण जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये संदर्भ जो है अश्वघोष का हमने नाम सुना है। अश्वघोष जो बौद्ध आचार्य जो है, तो मुझे लगता है कि कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें भी ये अध्यक्ष रहे, और महायान धर्म का उद्भव भी उसी समय हुआ जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि आचार्य नागार्जुन ने महायान परंपरा के दर्शन को, शून्यतावाद को प्रस्तावित करने के पहले ही महायान की जो विचारधारा जो है, विशेषता श्रद्धा पे आधारित या श्रद्धा को अधिक भक्ति मार्ग पर ले आने के लिए अश्वघोष का सबसे बड़ा योगदान है। और अश्वघोष को एक प्रकार से बौद्ध दर्शन में नागार्जुन के पहले भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उन्होंने जो मन के बारे में जो बात बताई है, वो भी हमें थोड़ा समझ कर जानने का प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि मन की जो गहराई है या गतिविधि है, या मन के भीतर और आसपास में जो घटने वाली जो घटनाएं हैं, जो बुद्ध कहते हैं कि मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, तो इन 3 शब्दों को सिर्फ सुनने से समझना इतना सरल नहीं है। लेकिन उसकी जो अलग अलग दर्शन शास्त्र ने या विशेषता बौद्ध दर्शन में कहाँ पे उसकी ज़्यादा व्याख्या की गई है या कहाँ पर उसका ज़्यादा हमें विश्लेषण मिलता है, तो अगर उसका हम अभ्यास करते हैं तो बुद्ध के उस अनुभव को समझना हमारे लिए बहुत आसान और हम गहराई में समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ वो 3 शब्दों में हम ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाएंगे कि सही में बुद्ध इसमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा उसको विस्तार से और उसके और हमारे बौद्ध आचार्यों ने जो उसकी परिभाषा की है, ऐसे अगर कुछ संदर्भ पढ़ते हैं या कुछ का वर्णन पढ़ते हैं तो निश्चित ही उससे हमें मन को समझने के लिए मदद मिल सकती है। तो कुछ बातें मुझे पढ़ने में आई है और मुझे लगता है कि इस बात का मैंने जिक्र करना चाहिए, ताकि मन क्या है या मन के कार्य को बताने के लिए अश्वघोष बताते हैं कि मन की 5 मानसिक गतिविधियां उत्पन्न होती है। मन में 5 प्रकार की मानसिक गतिविधियां मतलब कार्य उत्पन्न करता है। 5 प्रकार के कार्य उत्पन्न करता है, मतलब 5 फंक्शन ऑफ माइंड कह सकते। 5 प्रकार से मन कार्य करता है या उसकी मानसिक गतिविधियां होती है। तो उसके आधार पर हम अपने मन की जो कार्य करने की जो प्रणाली जो है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मन क्या है, हाँ, तो यही है जो हम कुछ बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मन कुछ नहीं है। नथिंग मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है।
नथिंग मतलब उसके दूसरे स्वरूप में हमें जानने का प्रयास करना है। हाँ, नथिंग मतलब वो भौतिक रूप में नहीं है। तो भौतिक रूप में नहीं है तो वो ऊर्जा के रूप में है, तो वो कैसा होता है? तो उसके बारे में मुझे लगता है कि अगर 5 बातें अगर हम समझते हैं कि मन के भीतर क्या होता है, किस प्रकार से मन कार्य करता है मानसिक तौर पे, तो अशोक घोष ने बताया है कि 5 प्रकार से मन की गतिविधियाँ होती है। तो पहला जो कर्म जो है या पहली जो गतिविधि जो मन से हम ढूंढ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं वो है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब यहाँ पे ये है कि कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य मन में होता है। जैसे कि हम शरीर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भीतर जो रक्त जो है, और रक्त तो होने के साथ साथ वो प्रवाहित होता है, गतिशील होता है, मोमेंट्री होता है। अगर उस रक्त में अगर अभिसरण ना हो, सर्कुलेशन ना हो, तो वो रक्त क्या रुक जाएगा, गोट जाएगा और हमारे शरीर को वो रोक लेगा, जीवन के प्रवाह को रोक लेगा। तो मन क्या है? तो मन गतिशीलता है। हाँ, गतिशीलता किसके साथ? कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, ऐसी गतिशीलता। हम शरीर की गतिशीलता को तो समझते हैं, जैसे कि मैंने रक्त की बात की। अभी रक्त के आधार पे अगर आप मन को समझोगे कि रक्त की गतिशीलता मुझे समझ में आ गई, मतलब मुझे मन समझ में आया, तो वो बात नहीं बनेगी। वो शरीर की गतिशीलता है, रक्त का अभिसरण। हम यहाँ पे मन को उत्पन्न करने का सामर्थ्य की हम बात कर रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे कि उसी धम्मपद में भी बुद्ध वही कहते हैं कि अगर हमारे मन में अकुशल विचार उत्पन्न होता है, अकुशल विचार उत्पन्न होना या कुशल विचार उत्पन्न होना वही कर्म है, चेतना ही कर्म है। मतलब वो मन जो है, जिस मन को हम अपने जीवन में या पूरे संसार के मनुष्य जीवन में हम देख रहे हैं, तो उसका जो महत्वपूर्ण जो गुण धर्म है या कार्य जो है वह है गतिशीलता। और इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं या संसार के भीतर जो भी लोग कर्म करते हैं, सभी इसी दायरे में आते हैं। सिर्फ ये बौद्ध धर्म के लिए नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है। इस भ्रम से हमने बाहर आने की ज़रूरत है। कभी कभी हम इसी भ्रम में अपने इस सिद्धांत को देखते हैं कि बौद्ध धर्म बौद्ध लोगों के लिए सोचना है, और इसलिए हमारी मैत्री हमारे लोगों तक ही रहती है, हमारी प्रज्ञा बौद्ध धर्म तक ही रहती है। बाकी जो घटने वाली घटना में हमारी प्रज्ञा बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि घटना को हम उस बौद्ध दृष्टि से देखते ही नहीं है। हमें लगता है ये तो बौद्ध हिंदू धर्म की घटना है, ये तो किसी धर्म की घटना नहीं है। सभी घटनाएं जो है हमें बौद्ध दृष्टि से ही देखनी है, उसी से घटित होती है। फिर कितना भी बुरा घटने वाला भूकंप हो या अडानी का जो कौभांड हो या कितना भी क्राइम हो, कितनी भी अच्छी बात हो या कितनी भी बुरी बात हो, वो सब कुछ कहाँ से होता है? मन से होता है, मन की गतिशीलता। और वो गतिशीलता जो है वो है कर्म उत्पन्न करने का सामर्थ्य। वो बालक में भी है और मूर्ख में भी है और विद्वान में भी है और बौद्ध में भी है और अबौद्ध में भी है। हाँ, उसका कोई ऐसा नहीं है कि से सामर्थ्य सिर्फ बौद्ध में ही होता है, जो संघ में है या बौद्ध धर्म का लेबल लग के हम बौद्ध कहते हैं। तो इस चौकटी से हमें थोड़ा बाहर आके एक रियल जो बौद्ध होने का जो अनुभव जो है, मुझे लगता है कि ये लेना, इसके आधार पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम सही अर्थ में अपने आप को एक व्यक्ति के तौर पे या एक प्रज्ञावान और करुणा के आधार पे हम अपने आप का विकास कर सकते हैं। तो पहली बात जो है गतिशीलता। दूसरा जो कार्य जो है मन का, अशोक घोष बताते हैं मन को देखने की शक्ति है।
जैसे आंखें देखती है वैसा मन देखता है। और आंखें की शक्ति तो कुछ 10 फीट या 15 फीट या और कुछ आधा किलोमीटर तक ही देख सकता है, लेकिन मन कहाँ से कहाँ देख सकता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे मन की देखने की शक्ति की बात कर रहा हूँ। अभी अभी हम देखने की शक्ति की जब बात करते हैं तो जो आंखों को दिखता है उतना ही देख के हमें लगता है कि नहीं यही देखना मतलब देखना है, लेकिन मन ऐसा नहीं है। हाँ, जिसे हम आजकल दूरदर्शन कहते हैं या दूर का दिखना, दिव्य दृष्टि कहते हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। देखने का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, और खुद का भी देखना और औरों का भी देखना वो भी आ जाता है। अगर बुद्ध के पास में अगर औरों के मन को देखने की अगर शक्ति थी है या आप में हम में है आएगी, तो वो इसी ही मन का क्या है, वो कार्य है। और इस तरीके से भी हमने मन की जो व्यापकता है, मन का जो स्वरूप जो है, जो हम प्रतिक्रियात्मक मन में या सृजक मन में जो अभ्यास करने वाले हैं, हाँ, तो उससे हमें अंदाजा हो सकेगा कि सही में मतलब देखने की जो शक्ति जो है, हाँ, प्रतिक्रियात्मक मन में अगर हमारे मन में अभी हम बैठे बैठे हैं तो अगर कुछ भय आता होगा तो हम बचपन के भय के साथ में जुड़ जाते हैं कि जबकि वो 25 साल पहले घटी हुई घटना है, एकदम सामने दिखने लगता है, आंखों के सामने दिखने लगता है, मन की आंखों के सामने। क्यों भाई? क्योंकि वो उसकी शक्ति है, वो उसका कर्म है, वो उसका कार्य है कि जो वो देखने की शक्ति उसमें मन में होती है या उसका वो कार्य है। तीसरा जो उसका कार्य जो है, उत्तर देने की शक्ति, जवाब, उत्तर देने की शक्ति। जो भी प्रश्न हमारे मन में, जैसे कि ये 5 प्रश्न जब पूछे गए तो इसका जवाब किसने दिया? उसी के ही मन ने दिया। हाँ, अगर वो शक्ति उस मन में नहीं होती तो शायद उस जवाब के लिए वो गुरु के पास में जाना पड़ता। हाँ, और वो उसी के शरण में जाके, उसका खुद का मन समझ में नहीं आता कि में मेरा मन क्या है। हाँ, अगर उसको समझ में आया तो उस जो भी प्रश्न उसने पूछा, हाँ, तो उसका जो सही जवाब जो है, हाँ, क्योंकि सही जवाब तक जाने तक हम हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, और उसका जवाब मिलता ही है जब हम उसको और उसके भीतर, हाँ, ढूंढते हैं। तो उत्तर देने की शक्ति जो है वो मन की शक्ति है या मन का कर्म है, कार्य है, उसको हमने समझने की ज़रूरत है। चौथा जो कार्य है या उसकी जो शक्ति जो है वो है भेद करने की शक्ति। भेद करने की शक्ति, फिर वो भेद कुशल अकुशल का भी हो सकता है, हाँ, सुख दुख का भी हो सकता है, हाँ, या मिथ्या दृष्टि में रह के भी, मतलब मिथ्या दृष्टि में भेद में चले जाना, वो भी हो सकता है। हाँ, तो जो भी भेद करने का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, जैसे कि हम कुशल अकुशल का भेद करते हैं, कोई मानव और ईश्वर का भेद करता है, आत्मा परमात्मा का भेद करता है। हाँ, हम सामान्य व्यक्ति और बुद्ध व्यक्ति का हम भेद करते हैं। हाँ, तो भेद करना जो वो कुशल भी हो सकता है, बुद्धिपूर्ण भी हो सकता है, या बुद्धिपूर्ण नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन भेद करना ये मन का अनुभव है या मन की शक्ति है, इसको हमने समझना चाहिए, ताकि हम जब कोई व्यक्ति गलत आधार पे भेद करके अगर वो उसी को सच मान रहा है, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार से, कौन से मन की बात के आधार पर वो बात कर रहा है, ताकि हमें इसके हमें स्पष्टता मिल जाती है कि कोई भी व्यक्ति जब बात करता है, कोई भी व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति को भेद करता है या विश्लेषण करता है किसी भी बात का, तो उसके पीछे जो उसका मन जो है वो भेद करने के उस शक्ति के आधार पे ही, हाँ, उसका भेद करता है।
और पांचवा और अंतिम जो कार्य जो है वो है वैयक्तिकता, मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तित्व। इंडिविजुअल व्यक्तित्व का जो अनुभव जो है, जैसे हम स्व का अनुभव कहते हैं, हाँ, और इस स्व का अनुभव भी सत्य के आधार पे भी हो सकता है और असत्य के आधार पे भी हो सकता है। हाँ, जब व्यक्तित्व का, स्व का अनुभव जब अहंकार के आधार पर होता है तो आगे ऐसा बताते हैं कि ये जो मन जो है दुधारी तलवार की तरह है। ये पांचों जो बातें जो है इसको हम मन कह सकते हैं। हाँ, वो गतिशील रहता है, देखने की शक्ति होती है, उत्तर देने की शक्ति होती है, भेद करने की शक्ति होती है और व्यक्तित्व होता है। तो ये पांचों जो बातें जो है, हाँ, यही मन है, यही मनस है। तो आगे जो बात बताए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ध्यान से सुनो, अगर उसको हम थोड़ा विश्लेषण करके मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप भी खुद समझ सकते हैं कि आगे वो कहते हैं कि मन जो पांच ये जो बातें जो है इसको अगर हम मन कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें मन में हो सकती है, जैसे कि हमने कल के इसमें देखा कि मन में जो प्रतिक्रियात्मक मन के जो गुणधर्म है और सृजक मन के गुणधर्म है, तो वो भी मन के कार्य है जो बनते ने आधुनिक शब्दों में उसको बताने का, हमें समझाने का प्रयास किया है। तो मन दुधारी तलवार है। एक ऐसी दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार है मतलब वो किसी को मार भी सकता है और बचा भी सकता है, वो हिंसा भी कर सकता है और सुरक्षा भी कर सकता है। इस अर्थ से वो दुधारी है। तो देखो, दोनों बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहली जो बात जो है वो ऐसी है कि जब अहंकार भाव की गलती से, अहंकार की भावना की गलती से चिपक कर यह अपने आप को विनष्ट कर सकता है। क्या करता है ये मन? क्या करता है? आपका, मेरा और संसार के किसी भी इंसान का, अभी इसमें सिर्फ अपने लिए नहीं लगाना है, संसार का हर एक मनुष्य, हाँ, अपने आप को कब विनिष्ट करता है? जब वो अहंकार की भाव की गलती से, हाँ, मतलब अहंकार का भाव मतलब व्यक्तित्व, स्व, हाँ, स्व की गलती से, जिसे हम और पारंपरिक रूप में हम उसको कहते हैं सत्काय दट्ठी, स्व के प्रति भ्रम या स्व के प्रति मिथ्या धारणा से चिपक कर यह अपने आप को विनष्ट कर देता है। उससे स्व से आसक्त रहना, स्व की आसक्ति में चिपक के रहना, अपने आप को विनष्ट करना है। यह पहला उसका घातक हमला है हमारे मन का। यह मन ही करता है। हर एक मनुष्य का मन जो है, अगर स्व आसक्ति को अगर चिपक कर है, पकड़े हुए है, तो वही अपने आप को विनष्ट करना है, अपने आप को नष्ट करना है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को विनष्ट नहीं करता है, बल्कि हम ही अपना नाश करते हैं, हम हमारी ही हानि करते हैं, हम ही अपने आप को संसार में बार बार लाते हैं, क्योंकि वह अहम भाव को गलती से, अज्ञान के कारण हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है। ये मन का पहला अटैक है, या पहला उसका वार है, या पहली हानि है। आगे मन क्या करता है? अपनी तर्क क्षमता के विवेकपूर्ण प्रयोग से, यही मन अपनी तर्क क्षमता के विवेकपूर्ण प्रयोग से यह उन सभी गलत धारणाओं का विनाश कर सकता है। और इसलिए अगर हमने धम्मपद को दोनों गाथा में हम अगर उसका सार देखते हैं तो यही सार है। तो मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है या विमुक्ति। हमारा मन ही बंधन है और हमारा मन ही
विमुक्त है, विमुक्ति है। तो दोनों अर्थ से मन को बुद्ध ने धम्मपद की पहली गाथा में बता दिया, और उसी का ही जो अश्वघोष के अनुसार जो हम 5 जो उसके कार्य है और उसके होने वाले जो 2 परिणाम जो है, हाँ, जो स्व के आसक्ति को पकड़ के रखने से जो हमारी हानि जो होती है, वो भी मन है, और जो हमारी तर्क क्षमता के विवेकपूर्ण जागृतिपूर्ण प्रयोग से उन सभी गलत धारणाओं को, स्व की सभी गलत धारणाएं जो है उसका वो विनाश कर सकता है। तो इस अर्थ से हमने मन की जो अहंकार की भावना है या स्व आसक्ति की भावना है, और विवेक की या जागृति की भावना है, इसको हमें मन के आधार पर या मन का जो कार्य करने का जो उसका रुख है, कार्य करने का जो उसका दर्शन है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस दर्शन से या किस धार से हम जाए, कि हमें खुद को विनष्ट करना है या हमारी खुद की रक्षा करना है। तो हमारा ही हम विनाश करते हैं और हम ही अपनी सुरक्षा करते हैं, अगर हम मन के दोनों स्वभाव को जानकर अगर हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है। अहंकार या आत्मा के दूसरे स्वरूप के द्वैतवाद के अभिभूत होकर मानस अपने आप को विनष्ट कर देता है, वही बात है। यही है अहंकार, आत्मावाद या द्वैतवाद को वशीभूत होकर, अभिभूत होकर हम हमारा ही मन हमारा ही विनाश करता है, जबकि वो अस्तित्व में ही नहीं है। अहंकार, आत्मा या स्व जो नित्य है, ऐसा वो अस्तित्व में ही नहीं आया है। फिर भी भ्रम, अज्ञान और अजागृति के कारण उस भ्रम को हम जन्म जन्मांतर से पाले हुए हैं। अभी थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम जागरूक हो रहे हैं या हम विवेकपूर्ण या चिंतन से या तर्क शक्ति से हम अपने मन का जो विकास कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें जो समझ में आ रहा है, वैसे वैसे हम उस मन को हम विकसित कर रहे हैं कि जो मन हमारी सुरक्षा करता है या जो मन हमें आगे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करने के लिए आगे ले जाता है। मुझे लगता है कि समय हो रहा है। जिसका मैं बात करने वाला था, जो 8 विज्ञान की, वो इसी के आधार पर हमें बहुत ही सरलता से समझ रही है, समझने की संभावना है। क्योंकि जो 8 विज्ञान जो है, जो कल हमने 2 विज्ञान या 2 प्रकार के मन को पंते संरक्षित जी ने जो बताया था, उसके आधार पर ही 8 विज्ञान की जो कल्पना है या 8 विज्ञान का जो स्वरूप है, हमें जो विज्ञान दर्शन है, जो महायान के जो 2 महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसमें शून्यता का एक दर्शन है, एक विज्ञानवाद का दर्शन है। तो विज्ञानवाद के दर्शन के अंतर्गत जो बातें असंग वसुबंधु के बौद्ध आचार्यों के माध्यम से जो उसका विश्लेषण हुआ है, तो उस आधार पे हमने 8 विज्ञान को भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस 8 विज्ञान के माध्यम से हमारी सभी प्रवृत्तियाँ घटित होती है, जिससे हम हमारे कर्म कहते हैं या हमारे जीवन का पूरा आधार जो है, वो इसी 8 विज्ञान के आधार पर ही होते रहता है। उसी में ही हमारे कर्म होते हैं, उसी में हमारी जो संसार में हम या संसार से ऊपर उठने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो सभी 8 विज्ञान के आधार पर होता है। तो 8 विज्ञान क्या है, उसको मैं नाम से बताता हूँ, बाद में थोड़ा उसका एक विश्लेषण करते हुए मैं बात को फिर समापन की तरफ आगे ले जाऊंगा। तो 8 विज्ञान में पहला जो विज्ञान जो है, अगर हम
टॉप से लेके उसके नीचे के स्तर पे अगर हम आते हैं तो पहला विज्ञान जो आलय विज्ञान है। वैसे उसको 8वें नंबर का कहा जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले नंबर पे हम उसको देखते हैं कि वो आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान के बाद में जो है वो विज्ञान है क्लिष्ट मनोविज्ञान है। तो उसका भी शब्द का अर्थ हम थोड़ा समझेंगे। क्लिष्ट मनोविज्ञान के बाद में जो तीसरा मनोविज्ञान है वो है मनोविज्ञान है। और जो तीसरा हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये जो 5 विज्ञान जो है, हाँ, जिसे हम चक्षु विज्ञान कहते हैं, फिर उसको जिसे हम आंखों का विज्ञान कहते हैं, फिर कान का विज्ञान जिसे हम श्रोत विज्ञान कहते हैं, फिर नाक का हमारा जो घ्राण विज्ञान है, जीवा का जिसे हम जीभ से जो स्वाद लेते हैं उसको हम जीवा विज्ञान कहते हैं, और 5 जो 8वां जो है वो है जो काया से जो हमें स्पर्श होता है, स्किन से जो स्पर्श होता है उसे हम स्पर्शव्य विज्ञान कहते हैं। तो ये जो 8 विज्ञान है यही पूरा हमारा जीवन है, जो हम 5 जो इंद्रियों से जो 5 विज्ञान, अभी हम फिर से हम नीचे से ऊपर आते हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान, ये 5 विज्ञान। छठा विज्ञान मनोविज्ञान, 7वां विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञान और 8वां विज्ञान आलय विज्ञान। इसको पूरी तरह से शब्द में और उसके स्थान में जहाँ पे उसका हमें अस्तित्व समझ में आता है, क्योंकि वैसे उसका स्थान हर जगह पे है, लेकिन कुछ कुछ स्थान हम महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि आँख यहीं पे है। आँख मतलब कान नहीं है, ठीक है, कान ही है। हाँ, कान मतलब आँख नहीं है ना। तो आँखों का मतलब यहाँ पे है ना, यही से हम आँखों से ही देखते हैं और उसी से चक्षु विज्ञान बनता है। तो ऐसे समय में हमने उस चक्षु के साथ में हमें समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए कि चक्षु विज्ञान कैसे बनता है, क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं वर्तमान में या भूतकाल में भी जो भी मैंने देखा होगा या पढ़ा होगा अक्षरों में या फिर रूप में, जितने भी रूप देखे होंगे, तो क्या मनोविज्ञान मेरा जो बना है चक्षु का, हाँ, वो कहीं ना कहीं मेरे आलय विज्ञान में स्टोर हुआ है, उसके संस्कारों से, उसके कर्म से। तो उसका एक जो हमने इस सवाल पूछा था कि मन कहाँ पर है, हाँ, तो मन अंदर भी है, मन बाहर भी है। जैसे कि आंखें यहाँ पे है, लेकिन इस आंखों से मन बाहर जाता है। जब विषय को देखता है तो मन बाहर भी जाता है। बोलते हैं कि मुझे तेरे आंखों में मन दिखाई देता है, तो उसके आंखों में मन, बोलते कि मुझे तुम्हारे आंखों में, मेरे आंखों में तुम्हारा मन दिखाई देता है। हाँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि आंखें देख रही है, लेकिन आंखें के साथ में मन भी देखता है। हाँ, तो मन भी बाहर जाता है। तो मन कहाँ पर है, तो इसको हमने ढूंढना चाहिए। हाँ, जो 5 जो इंद्रिय जो है, हाँ, जो अक्सर हम अपने रोज के कर्म में, रोज के जीवन में हम सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं, या हमें स्पर्श होता है क्षण प्रति क्षण वर्तमान में, और वही कहीं न कहीं इसी प्रकार से हमारे जो स्पर्श होकर जो हमारा मन बन चुका था भूतकाल में या कुछ महीने पहले, वर्ष पहले, बचपन से लेकर, तो वो इस सभी कर्म के जो परिणाम कहाँ गए। परिणाम तो 2 प्रकार से हमें मिलते हैं। एक परिणाम वो होता है कि जब हमें तत्काल उसका लाभ मिलता है, कुशल और अकुशल।
दूसरा क्या होता है कि उस परिणाम का जो छाप जो है, परिणाम का जो इम्प्रिंट जो है वो मन में आ जाती है। तो दूसरा परिणाम, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इसमें आपको तुरंत कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ आनंद भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये परिणाम परिणाम की जो असर जो है, जिसे हम इम्पैक्ट कहते हैं, है ना, संस्कार कहते हैं, उस संस्कार के रूप में आपके मन में आलय विज्ञान में स्टोर हो जाता है। और जैसे स्टोर हो जाता है, अगर कुशल है अकुशल है, तो जैसे आप कुछ कुशल कर्म करने जाते हैं तो वो स्टोर किया हुआ बीज वहाँ पे आपको मोटिवेट करता है, दान करने में, ध्यान करने में या पढ़ाई करने में। अगर वो अकुशल कर्म का बीज स्टोर हुआ होगा तो जब भी आप बुरा करते हैं तो वो वहाँ पे बुरा करने के लिए भी मोटिवेट करता है या बुरा रोकने के लिए मोटिवेट कर सकता है। हाँ, और डिपेंड करता है कि आपने बुरे कर्म करते समय आप जागरूक थे क्या। अगर जागरूक रहेंगे तो आपको रोकने के लिए मदद करेगा, अगर जागरूक नहीं रहे तो वो हैबिट बन जाएगी बुरा करने की। हाँ, तो जब भी आप बुरा करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बुरा किया, क्योंकि हैबिचुअल जो आपका संस्कार जो है आने वाले अकुशल कर्म में वो आपको हाईजेक कर लेगा। हाँ, तुरंत आपको वो कर्म जो है, वो वेदना जो है तृष्णा के भीतर या द्वेष के भीतर लेके जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म जो है, जो हम प्रतीति समुत्पाद को आगे समझने वाले हैं या फिर भवचक्रों को समझने वाले हैं, इसका पूरा खेल कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ, इसी आठ विज्ञान के भीतर बाहर। हाँ, तो वहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, अगर वहाँ से अगर हमें थोड़ा समझने लगेगा तो भीतर जो प्रतीति समुत्पाद है या फिर सप्तबुद्ध्यांग है, समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। अगर हम भीतर जाना चाहते हैं, लेकिन भीतर जाने का जो एक उसकी जो शुरुआत है या उसका जो उगम अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो वो अंदर के जो उसके जो अनुभव जो है प्रतीति समुत्पाद के, जो लोभ द्वेष मोह है या उसके भीतर जो भी हम अभ्यास करने वाले हैं, तो वो फिर वो मन से समझ में नहीं आएंगे, शब्दों से समझ में आ जाएंगे लेकिन मन की अवस्था में समझ में नहीं आएंगे। हाँ, तो इसलिए ये विषय मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम जो अंदर जो डुबकी लगाने वाले हैं या हम अंदर भव सागर के भीतर हम अपने आप को ढूंढने वाले हैं कि मेरा भव क्या है ना, मेरा भव का मन क्या है, या मेरे भीतर जो स्वाशक्ति जो है वो हमें अंदर भीतर जाके हमें खुद ढूंढनी है अपनी अपनी। ठीक है, एक दूसरे को हमें देखना है, प्रेरणा लेनी है, एक दूसरे को हमें मोटिवेट भी करना है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा हम एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प। हमें अपने आप को हेल्प करने के लिए हमें प्रयास करना है, और इसलिए अगर हमें अपने आप को हेल्प करनी है तो हमें अपने मन को सबसे पहले 5 इंद्रियों के जो प्रवेश द्वार है वहाँ से हमें ढूंढना है सामान्य तौर पे। हाँ, भले वो कहीं पे भी कभी भी की घटना हो, जब भी आपकी घटना आपको याद आए, अच्छी हो बुरी हो, जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा क्यों हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ घटनाएं मेरे बचपन से घटी हुई है ना, कि मैं अब बुद्ध को देखता था, बुद्ध विहार में जाता था। हाँ, मेरे पिताजी ऐसे कहते थे, ऐसे बोलते थे, वैसा मैं सुनता था, तो वो उस समय मुझे वो करने में आनंद मिलता होगा, लेकिन उसकी जो छाप मुझ में मिली पड़ी है ना, वो एक मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं मेरे आध्यात्मिक जीवन को और मोटिवेट और आगे ले जाने के लिए मदद कर। हाँ, तो अगर मैं उसको ढूंढता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने बुद्ध को देखा था इन्हीं आँखों से, जिन आँखों से मैं अभी भी बुद्ध को देखता हूँ, तो कुछ न कुछ प्रकार का विज्ञान निर्माण होता है। हाँ, कुशल विज्ञान निर्माण होता है बुद्ध के प्रति, जो देखने का भाव जो है, हाँ, वो कुछ न कुछ हमें प्रेरित करता है उसके उनके चेहरे के रूप के प्रति, उनके गुणों के प्रति। तो वो जो आज हो रहा है तब भी हुआ था। हाँ, तो ये सभी जो घटनाएं जो मन के इस पंच इंद्रियों का अगर हम सामान्य तौर पे बात करें कि जो आपको मुझे हमें सभी को ये 5 इंद्रियों देखना हमें ज़्यादा कठिन नहीं जाएगा, लेकिन इस पे भी हम ज़्यादा देखते नहीं हैं। और इसलिए जो भीतर जो हमारा जो मनोविज्ञान जो बनता है वो क्या करता है उसको समझना
बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 इंद्रियों को तो हम नहीं देखते हैं, तो हमें भीतर का जो रियल जो मनोविज्ञान जो है, जो इन 5 इंद्रियों के स्वरूप से पूरी तरह से अलग है। हाँ, क्योंकि ये जो 5 इंद्रियों से बना विज्ञान जो है, वो तो बाह्य विषय की जब उसको जरूरी है, लेकिन जो मन का जो विज्ञान जो है, वो स्वयं के ऑटोमेटिक भी वो कर्म करता है। जैसे हमारा शरीर जो है, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूं, तो कुछ मेरे नियंत्रण में है, कुछ ऑटोमेटिक हिलता है। हाँ, मेरे शरीर में भी ऐसे फंक्शन है कि जो कुछ नियंत्रण में है, लेकिन कुछ नियंत्रण में नहीं, ऑटोमेटिक होते रहते हैं। जैसे कि दिल का धड़कना या जो भी बॉडी के अंदर, वैसे ही मन का है। लेकिन जो इंद्रिय के साथ में है, वो तो विषय आएगा तभी विज्ञान बनेगा। अगर आपके सामने बुद्ध की प्रतिमा नहीं आई, तो बुद्ध के देखने से आप में मन में श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। अगर बुद्ध का आपने शब्द ही नहीं सुना है, तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल सच है, क्योंकि वो सुना नहीं है, देखा नहीं है। हाँ, या फिर जो भी 5 इंद्रियों में अगर वो विषय नहीं आया है, तो उस प्रकार से वो मन नहीं बनेगा। वो उसी प्रकार से बनेगा कि जिस प्रकार से विषय आपके संपर्क में आए, आप उस विषय के संपर्क में आए। लेकिन मन का ऐसा नहीं है, मन थोड़ा उससे अलग है। और इसलिए जो हमने प्रश्न पूछा था मन का आकार, रंग क्या है, प्रकार क्या है, इसी के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम इंद्रियों से किसी विषय को देखते हैं, उसी प्रकार से जब मन को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ से जो मन का देखने का जो भाव है, स्वरूप जो है, पूरी तरह से वो अलग तरीके से वो मन का कार्य होता है। और इसलिए मन की जब हम बात करते हैं, तो 3 प्रकार से उसके अंग होते हैं, जो जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। पहला जो मन का अनुभव जो है, वो पंच इंद्रियों के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया है कि जो छाप पड़ी रहती है, वो छाप तो मन में आती है, जिसे हम मानसिक कार्य कहते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप बैठे बैठे अगर मन में कोई विचार आ रहा है, जो आपने किसी और को सुना होगा, जो पंचेंद्रियों के कानों से सुनकर, तो वो क्या आपका एक मन का फंक्शन है, जो आपको इसके साथ में दूसरा भी इसके रिलेटेड या इसके अनुकूल प्रतिकूल विचार आ रहा है, तो एक मन का सामान्य फंक्शन है। आगे का फंक्शन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो फंक्शन जो है, वो मन स्वतंत्र रूप में करता है। पहला जो फंक्शन जो है, वो आपके पूर्व कर्म की जो छाप पड़ी है, उसके हिसाब से करता है। याद रखो, पहला जो कर्म जो मन करता है, कार्य करता है, वो पूर्व की जो छाप आप पे पड़ी है, उसके अनुसार वो विचार करता है और कार्य करता है। लेकिन मन उतना ही नहीं करता है, तो मनोविज्ञान जो है, वो स्वतंत्र रूप से भी अपने आप ऑटोमेटिक स्वनिर्मित, जिसे हम कहते सकते हैं, वो विचार करता है। स्वयं निर्मित 3 प्रकार के कार्य करता है। तो वो कौन से हैं, ये इसलिए जानना जरूरी है। अगर हम ध्यान के भीतर आगे जा रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, अगर हमें ये पता नहीं है कि मन किस प्रकार के अनुभव को कैरी कर रहा है, तो सभी हमारे आध्यात्मिक और ध्यान के पूरे अनुभव हमें गुमराह करते हैं, या फिर हमें प्रेरित नहीं करते कि हम कैसे आगे जाए और कहाँ पे रुके हुए हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन के स्वयं के कर्म करने की जो स्वतंत्रता जो है, या स्वयं जो मन कार्य करता है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, या हम जानते नहीं हैं, या हम जानने का प्रयास नहीं करते कि मन अपने आप में स्वयं कार्य करता है। ऐसे 3 प्रकार के कार्य। तो पहला जो कार्य जो है, वो ऐसी कल्पना करता है जो ध्यान में निर्माण होती है। अभी ध्यान में अगर आप लोगों को अनुभव आया होगा कि आपका शरीर फूल जाना, अलग अलग कलर दिखना, अलग रूप दिखना, जो आपने कभी आंखों से और कानों से सुने नहीं है, तो वो क्या है? वो
उस ध्यान के मन की अवस्था का हाँ, वैसी कल्पना निर्माण करना उसका वो स्वभाव है, उसकी कार्यक्षमता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसा कोई फूल देखा होगा, रंग देखा होगा या गंध ली होगी तभी आपके मन में उसका अनुभव होगा। वो तो होना उसका वो एक अलग अनुभव है। अगर आपने कोई गंध ली है, वैसी गंध आपको मन में आती हो, हाँ, वो आपके इंद्रियों के आधारित पड़ा हुआ संस्कार है। लेकिन अगर जो आपने गंध कभी भी नहीं ली है, ऐसा कोई भी कलर आपने देखा नहीं है, ऐसा कोई चित्र नहीं देखा है, ऐसा कभी आपने अनुभव नहीं किया है, अगर ऐसा अनुभव, ऐसी कल्पना अगर हमारे मन में आती हो तो वो भी मन का हाँ, महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण कर्म है या उसका स्वभाव है। ये समझना बहुत जरूरी है, तब जाके मन के हम गहराई में जा सकते हैं। आगे दूसरा, कुछ कार्य करते हुए कल्पना, तुलना और चिंतन करना। जो चिंतन करने की जो क्षमता जो है वो इसी मनोविज्ञान की है। अगर आप कोई दो चीज की कंपेरिजन करते हैं कि ये सच है कि वो सच है, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं। अभी तर्क शक्ति के लिए आपको किसी इंद्रिय के विषय पे आधारित होने की जरूरत नहीं है। किसी के बारे में आपने पहले सुना होगा तभी आप तर्क करना है, तभी चिंतन करना, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं देखा है, फिर भी आप तर्क कर सकते हैं। बुद्धों को हमने देखा नहीं है, बुद्धों का नाम सुना है, लेकिन हम तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर, हाँ, और ये चिंतन तर्क करने का जो स्वभाव जो है वो मन के स्वयं का स्वभाव है, वो किसी इंद्रिय पे आधारित नहीं है। और ये चीज हमें समझने आनी चाहिए ताकि हम अपने मनोविज्ञान को भली बातें समझ सके। और तीसरी जो बात जो है, ये हमारे लिए कभी कभी बहुत ही अस्वीकार्य होती है कि स्वप्न में होने वाले अनुभव जो प्रतिमा के रूप में होते हैं, अलग अलग प्रतीकों के रूप में होते हैं, और हमें लगता है कि यार मैंने तो ऐसा ना देखा था, ये कहाँ से आ गया, और उसको हम नकारते हैं या उससे हम धिकारते हैं कि ये जो मेरा ये मन का कैसे अनुभव हो सकता है, वो भी मन का अनुभव। वैसे बहुत सारे स्वप्न में हमें अनुभव होने वाली जो प्रतिमाएं हैं, हाँ, ऐसी कल्पना है, ऐसे बहुत सारे चित्र विचित्र जो हमें दृश्य दिखते हैं, हाँ, तो वो सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और उसको समझना, और तभी तो आपको भवचक्र समझ में आएगा, हाँ, क्योंकि वो सभी प्रतीकों में बताया। प्रतीकों को आपको बोलेगा प्रतीक बाहर है, वो प्रतीक है, लेकिन वो प्रतीक बाहर नहीं, प्रतीक तो आपके मन के भीतर जो उत्पन्न हुए थे या हुए हैं जो ध्यान की अवस्था में, उसका उसमें चित्रण किया है। बुद्ध ने कब बताया कि अज्ञान सूअर जैसा होता है, लेकिन सूअर जैसा वो किसी आचार्य को लगा होगा कि भाई अज्ञान मतलब ऐसा ही है, सांप के जैसा द्वेष होता है, उसको दिखा होगा ना कल्पना में, तभी तो वो सब चित्र उसमें ढाले हुए हैं। तो आप कैसे स्वीकार करोगे उसको अगर आपको यही पता नहीं है कि ये आचार्य का जिन्होंने वो बनाया है तो उसके मन का धर्म है, वही आपका मेरे भी मन का धर्म है। और तब जाके उस चित्र को जब आप देखोगे, हाँ, और चिंतन करोगे, और आपके भी मन में जब इस प्रकार से जब कल्पना आएगी और आप उसको महसूस करोगे, तो उस मन को अनुभव करते हुए जब आप अपने अभ्यास को या विषय को समझोगे तो निश्चित ही है कि गहरे अर्थ में हम अभ्यास के भीतर जा पाएंगे कि जिसे हम मनोविज्ञान या जो हमारा मन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है वो शब्द में ही उसका अर्थ है। क्लिष्ट मतलब भेद करने वाला, हाँ, जैसे कि मैंने अशोक घोष ने भी कहा कि भेद करने की शक्ति मन में है। तो इसी के शक्ति के कारण, हाँ, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान हमारे मन में खिन्नता और दुखद और अशुद्धता निर्माण करता है। क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है, हमारे जीवन में खिन्नता और अशुद्धता, हाँ, जिसे हम
द्वैत में पढ़ने की ये मेरा है ये तेरा है, जिसे अहंकार कहते हैं, जिसे आत्मभावी, जो जितने भी गलत धारणा है, इसी क्लिष्ट मन में, इसलिए उसको क्लिष्ट कहा गया है। क्लिष्ट, क्लेश युक्त। और कौन सा क्लेश? अहंकार का क्लेश। हाँ, मैं और तू, हाँ, या मेरा और तेरा का जो भेद करने का जो सॉलिड जो अनुभव जो है, हाँ, जो हमें मन के उस अवस्था में होता है, वो यही क्लिष्ट मन विज्ञान है। जो कर्ता और कर्म को या स्व और विश्व के पूरे द्वंद्व में फंसा हुआ है, कुशल अकुशल, सत्य असत्य, शाश्वत अशाश्वत, सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, ये जितने भी द्वंद्वात्मक, पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक हम जो अनुभव करते हैं, वो यही क्लिष्ट मनोविज्ञान का अनुभव है। अपने लिए भी औरों के लिए भी, सब लोग इसी प्रकार से, संसार के सभी लोग इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान के कारण, हाँ, दलाई लामा जी कहते हैं कि इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान के कारण मिथ्या दृष्टि का जन्म होता है, और मिथ्या दृष्टि के कारण ही संसार में सभी प्रकार की समस्या है, फिर वो व्यक्तिगत समस्या हो, सांसारिक हो, पारिवारिक हो या राजकीय समस्या हो। सभी समस्याओं का जड़ और मूल जो है, ये क्लिष्ट मनोविज्ञान है। तो इस क्लिष्ट मनोविज्ञान को समझना, ताकि हम अपने जीवन को हम समझ सकते हैं, हाँ, कि वो किस प्रकार से कार्य करता है, हाँ, और उसको जब हम तर्क और जागृति से समझते हैं, तो एक क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। उसका शुद्धिकरण होता है, उसका परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, या आध्यात्मिक या लोकोत्तर, जिसे हम कहते हैं कि आलय विज्ञान, हाँ, या बुद्ध के अभिज्ञान की तरफ, हाँ, या सत्यता की तरफ हमें ले जाने के लिए मदद करता है। तो आलय विज्ञान और ये जो बाकी जो 7 विज्ञान जो है, उसको ऐसा कहते हैं कि आलय विज्ञान के ये जो 7 जो है, वो प्रवृत्ति विज्ञान है। प्रवृत्ति विज्ञान मतलब जिसमें प्रवृत्ति होती है। क्लिष्ट मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान, ये 7 विज्ञान जो है, इसे ही आलय विज्ञान की प्रवृत्तियाँ है, डिफरेंट कार्य है, जो क्षण प्रतिक्षण, जो आलय विज्ञान में जो एक भाव निर्माण होता है, जो बीज कर्म का, कुशल और अकुशल कर्म का जो बीज संग्रह करने का जो जगह है, या संग्रह जहाँ जिस चित्त में होता है, उसे आलय विज्ञान कहते हैं। ये वही आलय विज्ञान है कि जो बुद्ध कहते हैं कि मनोपुबंगा धम्मा, मनोपुबंगा धम्मा ही आलय विज्ञान है। इस मतलब विज्ञानवादी दर्शन में, या इस दार्शनिक तौर पे अगर हमें समझना है, तो वो मनोपुबंगा का ही मतलब है कि सब कुछ धर्म जो है, ये मन से निर्मित है, और ये यही मन है जिसमें सभी कुशल अकुशल संस्कार संग्रहित होते हैं, वही मोटिवेट करते हैं, और उसी मोटिवेशन से हम कुशल और अकुशल कर्म करते हैं। किससे? इन 7 मनोविज्ञान से। अहंकार से करते हैं तो क्लिष्ट मनोविज्ञान हो जाता है। जब मनोविज्ञान से करते हैं तो जो विषय के आधार पर जो हम सोचते हैं, उसी के आधार पे करते हैं, तो वो कामलोक का कर्म होता है। अगर उसी मनोविज्ञान में अगर ध्यान के आधार पे हम कर्म करते हैं, तो वो रूपलोक का कर्म हो जाता है। वही हमें लोकोत्तर की तरफ लेके जा सकता है। या जो हमारे 5 विज्ञान के कारण जो हम कर्म करते हैं, तो वो सांसारिक या भव चक्र में या भव में रहने के लिए हमें प्रवृत्त करने वाला विज्ञान बन जाता है। लेकिन हम इंद्रिय संवर हो जाते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं, तो वही 5 जो इंद्रिय जो है, वो धम्म इंद्रिय में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी बदलाव है। अगर वहाँ पे जागृति करते हैं, जागरूक बनते हैं, सतर्क होते हैं, या तर्कशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, तो वो 5 जो विज्ञान इंद्रिय जो है, धम्म इंद्रिय में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हर विज्ञान जो है, परिवर्तित होने की जो क्षमता इसी मन में है, जिसको हम मन कहते हैं, जिसे आलय विज्ञान कहते हैं। आलय विज्ञान में दोनों पोटेंशियलिटी है। अगर उसको हम भली भांति जानते हैं,
तो वो परिवर्तित होगा जागरूक होने से। अगर नहीं जानते हैं तो वही विज्ञान हमारी हानि करेगा, बार बार हमें संसार में दुखी करेगा, या हम दुखी रहेंगे और बार बार हमारा जन्म हो के इसी संसार में हम रहेंगे। तो संसार में रहना या संसार से मुक्त होना, दोनों बातें बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से भी दिखाई है। जब जब वो अपने पूर्व जन्म में जन्म लिए है बोधिसत्व के रूप में, और उन्होंने कहा है कि मैंने कर्म करते करते इस जन्म में उन सभी कर्मों का भी मैंने निरादर किया है, उस सभी कर्मों को भी मैंने त्याग दिया है, उसके अहंकार को त्याग दिया है, उसके स्वासक्ति को, तृष्णा को त्याग दिया, इसलिए मुझे ज्ञान की, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, जिससे हम सिर्फ चित्त कहते हैं या बुद्ध का चित्त कहते हैं। तो बुद्ध होना और हम सामान्य मनुष्य रहना, दोनों बातें इसी ही चित्त में है, इसी मन में है, जिस मन को हमें सामान्य तौर पे भी समझना है, और थोड़े उसके गहरे जो उसके अनुभव है, जो अभी तक हम जी चुके हैं या हम आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो उस अभ्यास के तौर पे भी समझना है। और जो एक उच्चतम जो है, जो बुद्ध के स्तर तक जो चित्त बुद्ध ने जो अनुभव किया है, जो हमारे ही क्षमता का एक संपूर्ण स्वरूप है, जो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे जीवन में अगर हम देखें तो अंतिमता या शुरुआत में भी अगर देखा जाए तो मन ही मन है। हाँ, यहाँ पर भी मन है, वहाँ पर भी मन है, वहाँ पर भी मन है, लेकिन सभी मन का एक अपना स्तर और अलग अलग अनुभव से उसको हमने देखना है। तो मुझे लगता है कि समय काफ़ी हुआ है, और विषय को जो बताने का मैंने प्रयास किया है आप लोगों ने ग्रहण किया है। तो आपकी श्रुत में प्रज्ञा इसी प्रकार से बढ़ती रहे, और यही श्रुत में प्रज्ञा आपको प्रेरणा और बल दे के आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। तो न तंग माता पिता कैयरा अये वापी च यातका तमापणि हितं चित्तं सेयसो न नंग ततो करे। यहाँ एक धम्पद में कहते हैं, न माता पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। तो साथियों, आज इस प्रवचन से आप इस विषय की सार्थकता को समझ गए होंगे। बाकी मन हमें विनाश भी कर सकता है और मन ही हमें कल्याण भी कर सकता है। तो बहुत ही ये विषय हमारे लिए, आप शुरू में कहा तो गया था, एक नए कुछ धम्म सहायक लोग जुड़ रहे हैं, धम्म मित्र पुराण है, तो ये बहुत ही गहन विषय है और सबके लिए। इवन मैं ऐसा मानता हूँ, पता नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये हम जब जब इसको पढ़ेंगे, चाहे भले ही ऑर्डर्स में हम सुने से, ये हमें बहुत ही उपयोगी लगेगा। तो बहुत ही सार्थक विषय है, और हम कम से कम जितने आज लोग जुड़े हैं वो इस आगे भी सभी जुड़े रहे, ऐसी मेरी विनती है। जरूर आपका इस आध्यात्मिक मार्ग में आपका रास्ता क्लियर होगा, और आपका सब संकट है, सब संभ्रम है, सब दूर होंगे। तो ऐसे ही हमें ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी मिले, जरूर हम लोग आपका फायदा उठाएं और अपना मार्ग प्रशस्त करें, आध्यात्मिक रास्ते को क्लियर करें। तो सबकी तरफ से सर ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी का मैं पुण्यानुमोदन आभार करता हूँ, और केंद्र की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। रियली विमल प्री जी भी बताते हैं, मैं जब वो संचालन में होते हैं, या कि हमारे बीच में ऐसी बहुत महान विभूति मिले